भैया जी कैन में आपका एक बार फिर स्वागत है। बातचीत के सिलसिले को जोड़ने के लिए एक बार फिर मैं आपके बीच में हाजिर हूं। ममता दी 2 दिन से दिल्ली में हैं और कह रही हैं कि पूरे देश में अब खेला होगा और ये एक सतत प्रक्रिया है। 2024 में जब चुनाव होगा तो मोदी वर्सेस पूरा देश होगा। कोई भी नेतृत्व करे, ममता कहती है कि विपक्ष की एकता में कोई भी फेस हो, कोई भी नेतृत्व करे, उसे उन्हें कोई दिक्कत नहीं है। हम सच्चे दिन, अच्छे दिन नहीं, हम सच्चे दिन देखना चाहते हैं, ये वो कह रही हैं। उन्होंने अभी कुछ देर में अरविंद केजरीवाल जी से भी मुलाकात करेंगी। आज तस्वीर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर, सोनिया गांधी से भी उन्होंने 4 बजे के करीब मुलाकात करी है। लेकिन वो कहना क्या चाहती हैं और क्या कह रही हैं, जरा इस पर एक नजर डालते हैं, फिर लौटते हैं, फिर आगे की रूपरेखा तय करते हैं। It was a very good meeting, positive meeting. I think the positive result must come out in the next future. देखिए, बीजेपी को हराने के लिए सबको एक होना जरूरी है। हम अकेला कुछ नहीं है, सब एक साथ में मिलके काम करना पड़ेगा। हम थोड़ा लीडर है, हम तो कैडर है, ऑडियो आ जाएगा, हम तो रोड का, हम तो स्ट्रीट का आदमी है। मिलकर काम करना होगा और ये एक सतत प्रक्रिया है, लगातार चलनी पड़ेगी। 2018 का आपका कर्नाटक का ध्यान रखिए चुनाव का, फिर 2019 में कोलकाता ध्यान रखिए, और फिर इसी पे जुड़ा हुए सवाल है। लेकिन पलटकर जवाब जब दिया बीजेपी ने तो तेवर कुछ ये थे, ये इसको भी देखिए पहले। आपको क्या लगता है अखिलेश यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि भारत का जो है स्वर्णिम युग वापस आ जाए? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे बच्चे कैसे सेटल हो जाएं। आपको क्या लगता है लालू प्रसाद यादव जी की पार्टी क्या चाहती है कि पूरे हिंदुस्तान में चमचमाती सड़कें बन जाएं? कदाचित नहीं। वो सिर्फ इतना चाहते हैं कि हमारे 2 बेटे कैसे बस ठीक ठाक लग जाए, किनारे लग जाए, राजनीति में आ जाए। आपको क्या लगता है शिवसेना क्या चाहती है कि किस प्रकार से महाराष्ट्र उन्नत महाराष्ट्र बन जाए? बिल्कुल नहीं। वो सिर्फ किस प्रकार परिवार आगे बढ़े उसकी चिंता करती है। आपको क्या लगता है कि ये कांग्रेस पार्टी, सोनिया जी, प्रियंका जी, राहुल जी घर में बैठ के ये चिंता करते होंगे कि फिर से हिंदुस्तान को सोने की चिड़िया बना देनी है? बिल्कुल नहीं। राहुल और प्रियंका कैसे राजनीतिक रूप से सेटल हो जाए, इनकी एक ही चिंता है। नरेंद्र मोदी जी जो किसी राजनीतिक परिवार से नहीं आते हैं, उनकी एक ही चिंता है, हिंदुस्तान को विकास के पथ पे सेटल करना है। इसीलिए जनता जनार्दन आपके इस विपक्ष के एक होने के नाटक को सब समझती है, अच्छे तरह से समझती है। जी, तो ये कुछ तेवर थे जो आपने देखे। लेकिन मेहमानों की तरफ अब रुख करेंगे और बातचीत के सिलसिले को जोड़ेंगे। जो हमारे साथ आज मेहमान है उसमें बीजेपी की तरफ से आज बैटिंग करने के लिए डॉक्टर के शर्मा साहब हमारे साथ मौजूद हैं। बीजेपी के प्रवक्ता डॉक्टर के शर्मा का बहुत बहुत स्वागत है, थैंक यू सो मच। सुनील यादव जी समाजवादी पार्टी का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया सुनील जी। बादल देवनाथ टीएमसी के नेता के तौर पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। शुभ्रास्ता हमारे साथ हैं, फाउंडर द चर्न हमारे साथ जुड़ रही हैं, शुक्रिया शुभ्रास्ता, थैंक यू सो मच। और कुछ देर में हमारे साथ आनंद दुबे शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद रहेंगे, थैंक यू सो मच। डिबेट का एक छोटा सा नियम है कि 30 सेकेंड ओपनिंग रिमार्क सबको देखने को मिलता है, सबको बोलने को मिलता है, उसमें कोई किसी को नहीं टोकता, मैं भी उसमें बीच में नहीं बोलता। और 30 सेकेंड्स के बाद डिबेट ओपन होती है, सबको अपनी अपनी बात कहने का मौका। लेकिन एक निवेदन मैं सबसे करना चाहूँगा, मर्यादा बहुत ज़रूरी है, सारे लोग देखते हैं, बाद में अच्छा नहीं लगता, कुछ कसैलापन रह जाए वो बहुत दुख देता है। मैंने अपनी डिबेट पे हमेशा ये कोशिश की है कि ऐसी चीज़ें ना हो, और हम कोशिश अभी कामयाब हो सकते हैं जब सारे लोगों का सहयोग मिलेगा। एक के बाद एक बोले तो ज़्यादा अच्छा लगेगा। थैंक यू सो मच। 30 सेकेंड सबसे पहले सुनील मैं आपको देता हूँ, और जो बात कही गई आपने सुनी, क्या समाजवादी पार्टी भारत का स्वर्णिम युग वापस लाना चाहती है? अखिलेश की पार्टी चाहती है कि उनके बच्चे कैसे सेटल हो जाएं। विपक्षी एकता पर बात है। 30 सेकेंड्स योर्स, सुनील यादव। देखिए प्रतीक जी, ये बात किसने कही? ये बात उस पार्टी के प्रवक्ता कह रहे हैं जो दुनिया की सबसे झूठी पार्टी है, जो जुमलेबाज पार्टी है, जो धोखा देती है, जो पिछड़े और दलितों का आरक्षण छीनने पर भरोसा रखती है, जो संविधान के खिलाफ नागपुर के विधान से देश चलाना चाहते हैं। हाँ, अगर चमचमाती सड़क देखना तो आप आओ उत्तर प्रदेश, आप देखो उत्तर प्रदेश में माननीय अखिलेश यादव जी ने कैसे एक्सप्रेसवे बनाया है, जहां दुनिया के सबसे
बड़े जहाज उतर सकते हैं। हाँ, आप आओ उत्तर प्रदेश, आप देखो कि अंतर्राष्ट्रीय स्टेडियम कैसा बना है। हाँ, आप आओ उत्तर प्रदेश, आप देखो कि भारत का सबसे अच्छा पुलिस दफ्तर सिग्नेचर बिल्डिंग कैसी बनी है। आप आओ उत्तर प्रदेश, देखो कि 18 लाख नौजवान लड़के लड़कियों को माननीय अखिलेश यादव जी ने लैपटॉप देकर के उनकी दिशा और दशा दोनों बदल दी है, उनके सपने पूरे किए हैं। क्योंकि चिड़चिड़ाहट इसलिए है, आप जान रहे हैं कि अब जब विपक्ष एक हो जाएगा, आपकी सारी पोल खुल गई, महंगाई पे आप घिर गए, अर्थव्यवस्था आपकी खराब हो गई, नौकरी आप दे नहीं पा रहे हैं, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं, झूठ से आप कितने दिन चलोगे। इसलिए ये चिड़चिड़ाहट भारतीय जनता पार्टी की दिखाई दे रही है। इससे लगता है कि आप डर गए हैं और आपको डरना भी चाहिए, क्योंकि आप झूठ के आधार पर मुस्कुरा रहे हैं। शुक्रिया सुनील यादव जी, शुक्रिया। आनंद दुबे जी शिवसेना का पक्ष रखने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं और ये कहा गया कि क्या शिवसेना चाहती है कि महाराष्ट्र उन्नत महाराष्ट्र बन जाए। शिवसेना की चिंता है कि कैसे परिवार आगे बढ़ जाए। 30 सेकेंड्स, आनंद दुबे आपके। प्रतीक जी नमस्कार। सबसे पहले आपको इतिहास में पीछे ले चलता हूं, कुछ चीज याद दिलाता हूं। 1995 शिवसेना ने और भाजपा ने मिलकर महाराष्ट्र में सरकार बनाई थी। उस समय आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी चाहते तो स्वयं मुख्यमंत्री बन जाते, चाहते अपने किसी घर के सदस्य को मुख्यमंत्री बना देते, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। उन्होंने निष्ठावान नेताओं को, मनोहर जोशी जी को, नारायण राणे जी को मुख्यमंत्री बनाया। तो सबसे पहले मैं आपको स्पष्ट कर दूं कि शिवसेना में कोई परिवारवाद नहीं है। हाँ, हमारे मुखिया आदरणीय बाला साहब ठाकरे जी हैं, उनके पुत्र उद्धव जी हैं, उनके पुत्र आदित्य ठाकरे जी हैं, लेकिन वह सब एक कार्यकर्ता के समान रूप में काम करते हैं, कोई बड़ा छोटे का भेद नहीं रखते और हम किसी सत्ता के लालच में सरकारों में नहीं आते। महाराष्ट्र की जनता शिवसेना से प्रेम करती है, वो चाहती है कि आदरणीय उद्धव ठाकरे जी के नेतृत्व में महाराष्ट्र में हम शासन करें, हम आगे चलें। और अगर जिस दिन महाराष्ट्र के शिवसैनिक या देश के शिवसैनिक ये इच्छा प्रकट करेंगे कि भारत का भी प्रतिनिधित्व आदरणीय उद्धव ठाकरे जी करें, शिवसेना उसके लिए भी तैयार रहती है। इसके लिए आपकी यह बात को मैं काटता हूं कि शिवसेना केवल एक परिवार को बचाने की राजनीति करती है। शिवसेना का परिवार पूरा देश है, पूरा महाराष्ट्र अपना परिवार समझती है। तब जाकर हम लोग आज पिछले 40-50 वर्षों से जनता के बीच में। राइट सर, थैंक यू सो मच। 30 सेकेंड्स आपके पूरे हुए और अब बीजेपी का 30 सेकेंड्स। और हमने अच्छे दिन बहुत देख लिए, अब हमें सच्चे दिन देखना चाहते हैं। मौका मिला तो वाराणसी जाऊंगी, वहां के अमरूद अच्छे होते हैं। मौका मिला तो मथुरा वृंदावन भी जाऊंगी। डॉक्टर के शर्मा 30 सेकेंड्स आपके। ऐसा है प्रतीक जी कि समुद्र में बहुत हमने बुलबुले उठते देखे हैं। हस्र क्या होता है ये आपको पता है। पानी में उठने वाले बुलबुले पानी में समा जाया करते हैं। ऐसे ही बहुत बड़ी लालसा के साथ में केजरीवाल जी 2013 में बनारस गए थे। सारा विपक्ष साथ खड़ा हो गया था और बाद में एक नाम मात्र के लिए 1-2 लोगों को साथ में रखा, वो भी बाद में चुनाव आते आते सिलेंडर कर गए। तो ऐसे ख्वाब देखने में कोई आपत्ति थोड़ी ना प्रतीक जी, उसमें कौन सा रुपया और पैसा लगता है। वो तो सुबह उठिए, जो मन में आइए बोल दीजिए, सपना है अपना, उसमें कोई बड़ी बात नहीं। हमने गठबंधन देखे हैं, जो आज स्क्रिप्ट आप गठबंधन का हम देख रहे हैं, मुझे प्रसन्नता होगी कि यदि गठबंधन बने, कोई सशक्त विपक्ष में गठबंधन बने और हमारे विरुद्ध चुनाव लड़ने की बात आए, हमें प्रसन्नता है इस बात की, बिल्कुल खुशी होगी ऐसा। लेकिन स्क्रिप्ट प्रतीक जी, आप तो सीनियर जर्नलिस्ट हैं, 2017 में भी आपने देखा कर्नाटका में बहुत लोग हाथ मिला के, बिल्कुल मैंने कहावत कहता हूं कि सांप और न्योला साथ खड़े मिले थे। मायावती हो, सपा हो,